साथियों, बात करेंगे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। साथियों, फोर्थ ग्रेड की एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होंगे और इस फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम में साथियों राजस्थान जीके का काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट्स यहाँ पे पूछा जाएगा। तो आज की वीडियो में हम साथियों यहाँ पे जो राजस्थान के जितने भी महल हैं, छतरियाँ है, हवेलियाँ है और जो बावड़ियाँ है साथियों, उसके वन लाइनर क्वेश्चनों को यहाँ पर फटाफट देख लेते हैं। साथियों, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो लगभग साथियों आप हम यह गारंटी लेते हैं कि 7 से लेकर 8 क्वेश्चन है आप आसानी से जो महल, छतरिया, हवेलियाँ और बावड़ियों से संबंधित आने वाले हैं उसे आप आसानी से कवर कर पाएंगे। तो बिना कुछ देरी के हम शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले प्रश्न की। और आज का हमारा साथियों सबसे पहला प्रश्न है कि हवा महल की जो तीसरी मंजिल है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है साथियों विचित्र मंदिर। बिल्कुल राइट आंसर आपका रहेगा विचित्र मंदिर। अगला हमारा सवाल है साथियों यहाँ पे कि मेवाड़ राजघराने की अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है। तो उसको हम साथियों महासत्या कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर आएगा महासत्या हम कहते हैं। तीसरा सवाल है पृथ्वीराज की जो 12 खंभों की जो छतरी है वो किस किले में स्थित है साथियों। तो ये कुंभलगढ़ का जो किला है उसमें यहाँ पर स्थित है साथियों। चौथा सवाल हम ले लेते हैं अपने जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध जो जावा हवेली स्थित है वो कहाँ पर स्थित है साथियों। तो ये कोठा में स्थित है। वेरी मोस्ट आंसर आपका रहने वाला है। अगला हमारा पांचवा सवाल है साथियों कच्छाओ, रामपुरिया, गुलेच्छो, सेठियों की हवेलियां है वो राजस्थान के कहाँ पर स्थित है। तो ये आपके बीकानेर जिले में स्थित है साथियों। बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा ये बीकानेर में स्थित है। अगला हम सवाल ले लेते हैं साथियों। छठा हमारा सवाल है साथियों यहाँ पे कि डूंगरपुर की जो नौलखा बावड़ी है ना वो किसने बनवाई थी। तो आपको साथियों याद होना चाहिए प्रेमल देवी ने बनवाई थी। वेरी वेरी मोस्ट आपका ये क्वेश्चन रहने वाला है। सातवां हमारा सवाल है कि जयपुर के हवा महल में कितने मंजिलें हैं। जयपुर के हवा महल में लगभग साथियों 5 मंजिला ये हवा महल बनाया गया है। अगर हमारा सवाल है साथियों आठवां वे किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। वेरी वेरी मोस्ट सवाल साथियों जो नाहरगढ़ का किला है ना उसमें एक जैसे 9 किले हैं साथियों। बिल्कुल आपका एक जैसे 9 महल है साथियों। बिल्कुल वेरी मोस्ट आपका सवाल यहाँ पे बनने वाला है। अगला हमारा सवाल है प्रसिद्ध स्मारक जो सुनहरी कोठी है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये सुनहरी कोठी साथियों आपके टोंक जिले में स्थित है। बिल्कुल आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है। अगला हमारा सवाल है साथियों दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है ना वो कौन से राज्य में स्थित है। तो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों। वेरी मोस्ट क्वेश्चन रह सकता है। अगला हमारा सवाल है साथियों कि सालिम सिंह की जो हवेली है और नथमेल की जो हवेली है ना वो कहाँ पर स्थित है। तो ये जैसलमेर में स्थित है साथियों। ये तो आपका क्वेश्चन शानदार बनने वाला है, आप इसे जरूर देखिए। अगला हमारा सवाल है साथियों यहाँ पे कि वह महल जो रणथंभौर में अवस्थित है। तो ये आपका जोगी महल है जो रणथंभौर में स्थित है। 13वां हमारा सवाल है राव मालदेव की जो छतरी है वो राजस्थान के किस शहर में स्थित है। तो ये जोधपुर में स्थित है। बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट सवाल है। अगला हमारा 14वां सवाल है मेवाड़ के नरेश राणा अमर सिंह और राणा कर्ण सिंह की जो छतरिया है ना वो कहाँ पर स्थित है। तो ये साथियों ये आहड़ में स्थित है जो उदयपुर जिले में स्थित है। अगला हमारा सवाल है कि आमेर महल में दीवाने ए आम का निर्माण है वो किसने करवाया है। तो मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों राजस्थान जीके का। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे हवा महल की जो पहली मंजिल है ना उसका क्या नाम है। तो उसका साथियों नाम है प्रताप मंदिर। बिल्कुल आपको याद रखना साथियों। अगला हमारा 17वां सवाल है किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया है साथियों। तो ये थे साथियों नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। अगला हमारा सवाल है साथियों यहाँ पे कि प्रसिद्ध जो बटाऊ का कुआं है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। तो ये बाड़मेर में स्थित है। बटाऊ का किला कहाँ है, बाड़मेर में स्थित है। अगला हमारा सवाल है राजस्थान में इस क्लेप्चर पार्क है ना वो किस पैलेस में स्थित है। तो ये माघवेंद्र जो पैलेस है उसमें स्थित है। अगला हमारा 20वां सवाल है चखोलाव का जो महल है वो राजस्थान के कौन से किले में स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट साथियों तो ये जोधपुर दुर्ग में स्थित है। अगला हमारा 21वां सवाल है राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की जो हवेली है ना वो कहाँ पे स्थित है। तो ये सुजानगढ़ में स्थित है साथियों। अगला हमारा सवाल है शारबाग किस शहर में स्थित है। तो ये बूंदी जिले में स्थित है। शारबाग जो है बूंदी जिले में स्थित है। आगे चलते हैं साथियों। हमारा सवाल है अलवर में जो मूसी महारानी की जो छतरी है वो किसने बनवाई थी। तो साथियों ये बनाई थी महाराजा जो विनय सिंह है ना उनके द्वारा यहाँ पे मूसी महारानी की छतरी यहाँ पे बनवाई गई थी। 24वां हमारा सवाल है प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहाँ पर स्थित है। तो ये साथियों ये टोंक में स्थित है। सुनहरी कोठी कहाँ है, टोंक में स्थित है। अगला हमारा 25वां सवाल है कि लड़ियों की जो हवेली है और या गोयनका की जो हवेली है वो झुंझुनू जिले के किस स्थान पर स्थित है। तो ये साथियों मंडावा में स्थित है। 26वां हमारा सवाल है जयपुर स्थित गैंटोर की जो छतरिया है वो किस वंश के राज परिवार से संबंधित है। तो साथियों ये गैंटोर की जो छतरिया है ना वो कच्छावा राजवंश से संबंधित है जयपुर जिले में।
अगला हमारा सवाल है साथियों, सालिम सिंह की जो हवेली है वो नतमल की जो हवेली है वो कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये जैसलमेर में स्थित है, बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। अगला हमारा 29वां सवाल है, कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट में 1683 ईस्वी में निर्मित छतरी स्तंभों की संख्या कितनी है? तो ये 84 खंभों की छतरी है साथियों, वेरी मोस्ट आपका है। अगला हमारा 30वां सवाल है, जोगी महल कहाँ पर स्थित है? तो ये रणथंभौर में स्थित है। जोगी महल कहाँ पर स्थित है साथियों? ये रणथंभौर में स्थित है। अगले सवाल की तरफ जानते हैं, राजस्थान का कौन सा जल महल कहते हैं? किसको जल महल कहते हैं? तो बटाऊ का जो कुआं बाड़मेर में है उसे जल महल के नाम से भी जानते हैं। रेगिस्तान का जल महल इसे कहते हैं। बटाडू का जो कुआं है ना, इसको हम राजस्थान का रेगिस्तान का जल महल भी कहते हैं साथियों, वेरी वेरी मोस्ट है। अगला है, राजस्थान में जहांगीर का जो महल है ना वो कहाँ स्थित है? पुष्कर में स्थित है साथियों। संत रैदास की छतरी कहाँ पर निर्मित है? तो संत रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला हमारा 36वां सवाल है, राजस्थान में बड़ा बाग छतरिया कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये जैसलमेर जिले में स्थित है। साथियों ये वन लाइन क्वेश्चन है, आपको कैसे लग रहे हैं साथियों? अगर आपको पहले से याद है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए हमें। अगला हमारा सवाल है, घोड़ाधाय की छतरी का निर्माण है ना वो किसने करवाया? घोड़ाधाय की तो करवाया साथियों राजा अजित सिंह ने। अगला हमारा 38वां सवाल है, 32 खंभों की छतरी, जो 32 खंभों की छतरी है वो कहाँ पर स्थित है? साथियों ये रणथंभौर में स्थित है। कहाँ है? रणथंभौर में। अगला हमारा सवाल है, देवी कुंड सागर की छतरियां कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में है। अगला हमारा सवाल है, उदयपुर में आहड़ की जो छतरियां है वो किस वंश की राज परिवार से संबंधित है? तो जो उदयपुर में स्थित है वो सिसोदिया है साथियों। वो जयपुर की बात करते हैं तो वो कच्चा व संबंधित है। अगला हमारा सवाल है, चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है उम्मेद भवन जो पैलेस है ना साथियों, ये चित्र पैलेस के नाम से भी जोधपुर में स्थित है। अगला हमारा सवाल है साथियों, यहाँ पे वे व्यक्ति जो मारवेड़ चित्रशैली, वे महल जो मारवाड़ चित्रशैली के जीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है, वो है चोखा महल साथियों। कहाँ पर है? जोधपुर में। चोखा महल कहाँ पे साथियों? जोधपुर में, आपको याद रखना है। अगला हमारा सवाल है, बूंदी में जो रंग महल है ना साथियों, इस रंग महल का निर्माण किसने करवाया? तो छत्रसाल ने करवाया। ये तो आपको वेरी वेरी मोस्ट आप लगा सकते हैं साथियों, वेरी वेरी मोस्ट आप लगा सकते हैं। 44वां सवाल है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी है वो कहाँ पर स्थित है? तो साथियों बूंदी में स्थित है। कहाँ पे? बूंदी में। जो साथी पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम, जो भी 12वीं पास आउट बच्चे हैं उनको तो जरूर ये वन लाइन क्वेश्चन देखना है साथियों। अगला है, एक खंबा महल के नाम से प्रसिद्ध जो प्रहरी मीनार का निर्माण है ना वो किसने करवाया है? तो राजा महाराजा अजीत सिंह ने करवाया है। कृष्णा जो विलास है ना, कृष्णा विलास महल है ना वो कहाँ स्थित है साथियों? ये उदयपुर जिले में स्थित है। अगला हमारा सवाल है, काठ का रेन बसेरा महल जो है ना साथियों, ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो साथियों ये झालावाड़ जिले में। काठ का रेन बसेरा जो महल है ना वो झालावाड़ में स्थित है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों, यहाँ पे दीघ के महलों का निर्माण किसने करवाया? तो ये महाराजा सूरजमल ने कराया साथियों। भरतपुर से संबंधित हो तो आपको सूरजमल नाम को आपको सिलेक्ट करना है। अगला हमारा सवाल है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है साथियों? ये अलवर जिले में स्थित है। 50वां सवाल है, जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियां और उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम क्या है? तो ये साथियों मंडोर, वेरी वेरी मोस्ट है। भित्ति चित्रण की दृष्टि से हवेलियां प्रसिद्ध है, ये शेखावटी की जो हवेलियां है वो भित्ति चित्र के लिए सबसे ज्यादा फेमस यहाँ पर मानी जाती है। अगले हमारे सवाल की तरफ चलते हैं, मुगल, यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए मेहमानबाजी के लिए निर्मित जो मुबारक महल है, वेरी वेरी मोस्ट मुबारक महल है, कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है मुबारक महल साथियों। अगला हमारा सवाल है, वे किला जिसमें एक जैसे 9 महल हो, वेरी मोस्ट है साथियों, तो ये है आपका नाहरगढ़ का किला। कौन सा है? नाहरगढ़ का किला। अगला हमारा सवाल है, पटुआ की हवेली कहाँ स्थित है साथियों? ये जैसलमेर जिले में स्थित है। वन लाइनर क्वेश्चन कैसा लग रहा है साथियों? वीडियो में जरूर हमें बताइए साथियों। आगे चलते साथियों, मंदिर और मस्जिद के बारे में देखते हैं साथियों, कौन कौन से मंदिर है। खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? तो साथियों ये सुल्तान महमूद खिलजी ने करवाया है। अगला सवाल है, बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये मिहिर कुल ने करवाया साथियों। अगला हमारा सवाल है, दिलवाड़ा में स्थित आदिनाथ की मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये साथियों विमल शाह ने करवाया। अगला है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर स्थित है, ये गुर्जर प्रतिहार शैली में स्थित है साथियों, वेरी वेरी मोस्ट आप यहाँ पर लगा सकते हैं साथियों। आगे चलते हैं,